बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ोलॉजिस्ट मोहसिन यूट्यूब चैनल। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट MDCAT, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एंटी टेस्ट फॉर MBBS एंड BDS, इसका यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का 2017 का ओरिजिनल पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ओरिजिनल पेपर का स्निप आप देख सकते हैं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि ये ओरिजिनल पेपर है और इसमें किसी किस्म का कोई फेक क्वेश्चन नहीं है। आज हम बायोलॉजी का जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी के पार्ट में टोटल 88 MCQs होते हैं, जिनमें से 44 आज हम सॉल्व करेंगे। एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए आप ढेर सारी अकेडमीज ज्वाइन करते हैं और भारी भारी फीसें अदा करते हैं। तो अगर आप पास पेपर सारे के सारे एंटी टेस्ट के देख लेते हैं, उनको एनालाइज कर लेते हैं, बुक के ऊपर निशान लगा के ये चेक कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, डायग्राम से कहां से आते हैं, टेबल से आते हैं, कंपैरिजन टेबल से आते हैं, या सिंपल पैराग्राफ्स के अंदर से कंसेप्ट उठाए जाते हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है, आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आज का। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज फेवर्स डैश ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन, फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी या ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमने इसको बुक में सर्च किया तो हमें पता चला कि ये चैप्टर 13 में गैसियस एक्सचेंज का जो चैप्टर है उसमें इसका क्लियर कट आंसर लिखा हुआ है कि व्हेन ऑक्सीजन प्रेशर फॉल्स बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो एंड पे अगर देखें तो ऑक्सीजन टेंशन इज लो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट्स रैपिडली। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा डिसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 है जी। रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स आर टर्म्ड एज ब्रांकियोल्स व्हेन दे अटेन द डायमीटर ऑफ डैश और लेसर, यानी कब हम उनको ब्रांकियोल्स कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस ट्यूब होती है तो कहां तक उसको ब्रोंकाई कहेंगे, कहां से उसको फिर ब्रांकियोल कहेंगे। तो बुक में जब इसको सर्च किया तो ये रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है व्हेन द स्मॉलर ब्रोंकाई अटेन डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर बनेगा 1 मिलीमीटर। अभी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी। इलास्टिक फाइबर्स आर एब्सेंट इन द वॉल्स ऑफ डैश। अब इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो कौन सी जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें नहीं होते, आयोटा, आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज। तो ये टेबल बुक में एक दिया हुआ है कंपैरिजन टेबल आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज का। इसमें कैपिलरीज के एंड भी अगर आप देखें 8वां पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है नो मसल्स या इलास्टिक फाइबर्स। अब देखें यहाँ छोटी सी बात लिखी हुई है और एंटी टेस्ट में पूरा एक क्वेश्चन यहाँ से पिक कर लिया गया है। तो इस तरह के जो टेबल्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो आंसर बनेगा कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 4 है। अ टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट प्रोड्यूस हिपेरिन इज बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट। तो इसको भी जब बुक में हमने देखा है तो ये हमें एक स्टार्टिंग पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है वो मिल गया है। तो याद रखिए कि जो पहला सेंटेंस होता है हमेशा पैराग्राफ का वो डिफाइनिंग सेंटेंस होता है और वो थीम बता रहा होता है कि इस पैराग्राफ में क्या चीज डिस्कस हुई है। लिहाजा हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है मोस्ट प्रोबेबली ये चांस होता है कि उसमें से MCQ बन सकता है। लिहाजा यहाँ पे लिखा हुआ जी बेसोफिल प्रोड्यूस हिपेरिन, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो फिर ए होगा, बेसोफिल, यानी ये जो बेसोफिल्स हैं ये हिपेरिन प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। थोरेसिक लिम्फ डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम ओपन्स इनटू डैश, सुपीरियर वेना कैवा, सबक्लेवियन, इंफीरियर वेना कैवा या रेनल वेन। बुक में जब इसको सर्च किया तो ये हमें मिल गया एक अलग से जो लाइन लिखी हुई थी, लिम्फ कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म लार्जर एंड लार्जर लिम्फ वेसल्स एंड अल्टीमेटली फॉर्म थोरेसिक लिम्फ व्हिच ओपन्स इनटू सबक्लेवियन वेन। इसका मतलब है हमारा आंसर बनेगा बी, सबक्लेवियन वेन। उसके बाद 6 है जी। सिलेक्ट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज नॉट परमिएबल टू वाटर एंड स्टॉप्स इट्स आउटफ्लो, यानी पानी को जो बाहर नहीं जाने देता नेफ्रॉन का कौन सा है, ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, असेंडिंग लूप है या डिसेंडिंग लूप है। बुक में जब हमने देखा एक्सेक्शन के चैप्टर के अंदर तो फर्दर मोर ascending loop of Henle does not allow outflow of water from its filtrate। तो जो ascending loop है ये हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा, ascending loop या पानी को बाहर नहीं निकलने देता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। वेसल्स विच कैरी ब्लड टू द ग्लोमेरुलस आर कॉल्ड, एफरेंट है, इफरेंट है, रेनल वेन है, वेस रेक्टा या एफरेंट आर्टरियोल्स। बुक में एक्सक्रीशन का जो चैप्टर है नेफ्रॉन वाला उसमें ये लिखा हुआ जी कि glomerulus circulate blood through capsule as it arrives through efferent arterioles। अब याद रखना है efferent exits के साथ याद रख लें, E से exit और E से efferent ये वो बाहर निकालने वाले होते हैं, efferent जो है वो entry वाले होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा डी, efferent arterioles हैं जो glomerulus के अंदर लेके आते हैं। 8वां। इन ECG QRS wave represent ventricular systole, diastole, arterial systole या recovery systole।
अब ये देखिए डायग्राम है, उस डायग्राम के नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया है। लिहाजा आपने कोई भी डायग्राम जो उसके डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है उसको इग्नोर नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ लिखा हुआ जी दरमियान वाली लाइन में कि क्यूरस वेव अकर जस्ट प्रायर टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो हमारा आंसर बनेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, when water content in body becomes high, what will happen? ADH releases will be inhibited. ADH will be released in large amount. Aldosterone will be released. Anterior pituitary will produce ADH, antidiuretic hormone. बुक में जब इसको सर्च किया तो हमें मिल गया in the sufficient or excess supply of water, reabsorption of water from the filtrate is reduced, specifically due to inhibition of release of antidiuretic hormone. लिहाजा हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ADH release will be inhibited. 10. The major factor in producing hypertonic solution या urine is glomerulus, influence of aldosterone, ADH influencing on collecting duct या gradual increase in osmolarity. अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा ट्रिकी है, इसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी हार्मोन के बारे में ही सोचते हैं और उसी को तुक्का लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हार्मोन के नीचे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसमें ये पूरा सेंटेंस ही लिखा हुआ है कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला इज द मेन फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन। तो इसमें जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है ये करेक्ट बनेगा। आमतौर पे वैसे तुक्का लगाना हो तो जो लंबे आंसर्स होते हैं वही सही होते हैं। 11 जी, व्हाट इज द लीस्ट सेलेक्टिव प्रोसेस ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन? सबसे कम सिलेक्शन किसके अंदर होती है, यानी कोई सिलेक्शन टाइप नहीं होती। रीअब्जॉर्प्शन में, प्रेशर फिल्ट्रेशन में, सेक्रीशन के दौरान या डिफरेंशियल परमिएबिलिटी के दौरान। तो इसमें सिंपल सा हम कह सकते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन में भी सिलेक्शन होती है, क्योंकि सिलेक्ट करके जो रिक्वायर्ड है वो ही अब्जॉर्ब होते हैं। सेक्रीशन जब करते हैं तो भी सारे बॉडी के अंदर हर चीज सेक्रीट नहीं करते, बल्कि सिलेक्टेड चीजें सेक्रीट करते हैं। डिफरेंशियल परमिएबिलिटी का मतलब ही यही है सिलेक्टिव, तो इसका मतलब है एक बी ऑप्शन बचता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो ये हमने इस तरह इसको बाकी रिजेक्ट करके एक बी को सिलेक्ट कर लिया। 12. The nerve impulse which jumps from node to node in myelinated neurons is called resting membrane potential, saltatory nerve impulse, threshold stimulus या initial nerve impulse. बुक में जब हमने देखा तो exactly एक पूरी लाइन हमें मिल गई है कि it may be added that myelinated neurons, the impulse jumps from node to node, node of Renwire, this is called saltatory impulse. तो ये हमारा आंसर बन गया जी बी, saltatory nerve impulse, जो node to node जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, CNS is protected by 3 layers of meninges, 1 layer of meninx, 4 layer of meninges and 2 layers of meninges. Exactly बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय ट्रिपल लेयर्स ऑफ meninges, तो हमारा आंसर बनेगा ए, 3 layers. 14. White matter of spinal cord is made up of sensory nerve fibers, myelinated nerve fibers, motor nerve fibers या mixed nerve fibers. जब सर्च किया स्पाइनल कार्ड के टॉपिक में लिखा हुआ जी नीचे ये जो हाईलाइटेड पोर्शन होता है इसको पढ़ा करें। व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और ट्रैक, तो हमारा आंसर यहां पे बन गया माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, देयर आर एविडेंसेस दैट हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम कैन लीड टू द ऑनसेट ऑफ पार्किंसन डिजीज, अल्जीमर डिजीज, लेशनेहान सिंड्रोम और फ्रिजेलक सिंड्रोम। बुक में जब हमने अल्जीमर डिजीज को सर्च किया तो उसमें लिखा हुआ था नीचे, देयर इज आल्सो एविडेंस दैट हाई लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम में कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ दिस डिजीज। अब यहाँ पैराग्राफ के अंदर से एक सेंटेंस उठाया है, लेकिन ये सेंटेंस वो है जो क्लियर कट एक सॉलिड फैक्ट प्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा इस वजह से इस सेंटेंस को उठाया गया है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा अल्जीमर डिजीज। 16 है जी, डैश इज द स्ट्रक्चर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ओवरीज, सर्विक्स, यूट्रस या ओविडक्ट। यहां भी अक्सर कंफ्यूजन होती है, हम कहते हैं यूट्रस के अंदर होती है जी फर्टिलाइजेशन, तो ऐसा नहीं है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, तो आंसर हमारा बनेगा डी, ओविडक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली डेवलप्स इनटू स्पर्म्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटोगोनिया। तो बुक के अंदर लिखा हुआ क्लियरली इवेंचुअली द स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर स्पर्म्स। तो ये जो सारे के सारे स्टेप लिए हुए हैं स्पर्म मैच्योरेशन के, उसमें जो आखिरी स्टेप है जिससे राइट आफ्टर स्पर्म बन जाते हैं वो है आपका स्पर्मेटिड्स। 18. Follicle stimulating hormone stimulate the production of estrogen hormone which has 2 targets. अब जो एस्ट्रोजन के 2 टारगेट्स हैं वो आपने बताने हैं। यूट्रस को टारगेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या ओवरीज को करता है, और यूट्रस और एंटीरियर पिट्यूटरी या ओवरीज हाइपोथैलेमस को करता है। तो जब बुक में हमने देखा तो ये लिखा हुआ था नंबर 2 पॉइंट क्लियरली, द ओवरी अंडर स्टिमुलस ऑफ FSH आल्सो प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन हार्मोन। दिस अब
एस्ट्रोजन के आगे फंक्शन है, वन हैंड स्टिमुलेट एंडोमेट्रियम यानी यूटस वाल, और दूसरा है जी ऑन द अदर हैंड इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ FSH। तो ये आपका आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड वाला। यहाँ पे उन्होंने एंटीरियर का नहीं बताया हुआ, लेकिन हमें पता है कि जो FSH है वो इंटीरियर से ही सेक्रेट होता है, दैट्स वाई सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद 19 सेलेक्ट द ऑर्गेनेली विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, वेरी सिंपल, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम। तो ये है जी मोस्ट हायर प्लांट्स लैक विजिबल सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स जो है ये प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर होते हैं। सिफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड कैन आल्सो डैमेज हार्ट, हेयर, PNS और बर्थ कैनाल। अब ये भी बड़ा ट्रिकी है क्योंकि बुक में जो उन्होंने ढेर सारे नाम लिए हुए हैं, आईज, बोन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जॉइंट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हार्ट, स्किन है। अब ये दिए गए ऑप्शन में सिर्फ एक हार्ट है जो इससे मैच कर रहा है, और अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी सारे ही हो सकते हैं जी, बर्थ कैनाल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दैट्स वाई इस तरह के जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा हार्ट का। आगे जी क्वेश्चन नंबर 21 स्पॉन्जी बोन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय कॉम्पैक्ट बोन, कार्टिलेज बोन, ऑस्टियोब्लास्ट सेल या ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो बोन के टॉपिक में लिखा हुआ है जी कि बोन सपोर्टिंग योर आर्म्स एंड लेग्स कंसिस्ट ऑफ आउटर शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद स्पॉन्जी बोन इन द इंटीरियर। तो इसका मतलब होगा कि ये कॉम्पैक्ट बोन ही करेक्ट है। 22 बोन मैट्रिक्स इज हार्डन्ड बाय हर्वर्शियन कैनाल्स या कैनाली कर्व्स, बोन मैरो टिश्यूज, कैल्शियम फास्फेट। बुक के अंदर जब इसको सर्च किया तो उसी बोन के साथ ही ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ था, कोलेजन फाइबर्स ऑफ बोन आर हार्डन्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम फास्फेट। तो आंसर इसका एग्जैक्ट बनेगा कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर ऑफ बोन्स फॉर्मिंग स्कल इन मैन, यानी स्कल जो है वो कितनी तरह की बोन्स से बनी होती है। अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट तादाद है डायरेक्ट प्लस करके वो बुक में नहीं लिखी हुई। तो मुझे पता है बायो के स्टूडेंट जरा मैथ में वीक होते हैं, लेकिन ये है कि आपने प्लस करनी है। लिखो क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स और जो फेशियल बोन्स हैं वो 14 है, तो 14 प्लस 8 करेंगे तो आपका बन जाएगा 22। लिहाजा टोटल जो स्कल है हमारी उसमें 22 बोन्स पाई जाती हैं। द स्पाइन यानी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है रीढ़ की हड्डी कंसिस्ट ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ 33 बोन्स, 12 बोन्स, 24 बोन्स या 7 बोन्स। तो ये 33 बोन्स होती हैं जी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वेरी सिंपल। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद है जी 25 WOF। अब इससे बोला क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स व्हेन स्केलेटल मसल्स कॉन्टैक्ट, आई बैंड शॉर्टन ओनली, ए बैंड शॉर्टन एंड जी लाइन मूव अपार्ट, आई बैंड शॉर्टन जी लाइन कम क्लोजर, एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब इसको हमने देखा तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर लिखा हुआ था जी कि जी लाइन इज ब्रॉट क्लोज टुगेदर, आई बैंड शॉर्टन, यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर बनेगा फिर C। 26 The thyroxine hormone of thyroid glands act directly on iodine metabolism, protein metabolism, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये भी कंफ्यूजिंग है क्योंकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी इससे रिलेटेड है थायरॉक्सिन से, और बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इससे रिलेटेड है। तो क्या होगा अब इसमें फिर एग्जैक्टली बुक की वर्डिंग अगर आपको याद होगी तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। कहते हैं थायरॉक्सिन एंड आइडोथायरिन जो है two hormones act in essentially the same way, they act on the basal metabolic rate। तो इसका मतलब ये हो गया जी हमारा आंसर बनेगा बेसल मेटाबॉलिक रेट। आगे आप पढ़ें तो लिखा हुआ ग्लूकोज का भी लिखा हुआ, लेकिन बेसल मेटाबॉलिक रेट ही जो की आई हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से, उस की में भी डी ऑप्शन ही करेक्ट है। 27 ऑल द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी आर टॉपिक हार्मोन्स एक्सेप्ट। अब टॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं? टॉपिक हार्मोन्स वो होते हैं जो पिट्यूटरी रिलीज करता है और वो जाके किसी दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो आगे कोई और हार्मोन खारिज करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि TSH, ACTH, STH कौन सा है। तो बुक में ये वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा हुआ। तो अब ये डायरेक्ट एंटीरियर लोब में अगर आप देखते हैं तो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है STH, इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है, उसको प्रमोट करता है। लिहाजा ये कोई टॉपिक हार्मोन नहीं है, यानी किसी ग्लैंड को जाके ये एक्टिवेट नहीं करता। दैट्स वाई हमारा आंसर बनेगा STH। Which of the following is endocrine as well as exocrine? Liver, thyroid, adrenals या pancreas? तो यहाँ पे सिंपल सा है जी हमारा आंसर बनेगा पैंक्रियाज ही है, जिसमें आइल्स ऑफ लैंगरेज भी हैं और बाकी जो एंजाइम्स है वो भी खारिज करता है हार्मोन वगैरह डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये आंसर बनेगा पैंक्रियाज, वेरी सिंपल। 29 ओव्यूलेशन इज सप्रेस्ड बाय प्रोजेस्टेरोन वाया। सप्रेस्ड का मतलब है कि उसको दबा दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। कौन करता है? ओनली बाय इनहिबिशन ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन, inhibition of FSH and stimulation of LH, inhibition of LH and stimulation of FSH या inhibition of both FSH and LH। बुक में जब देखा प्रोजेस्टेरोन के में लिखा हुआ था कि inhibits further FSH, तो ये suppress करता है जी ओव्यूलेशन को। आंसर बनेगा B। 30 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डैश पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये देखें 8, 4, 6 या
2। तो ये बुक में डायग्राम है, डायग्राम के नीचे ये लिखा हुआ है, पहला पैरा लाइन जो आप देख सकते हैं, एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायग्राम्स हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, डायग्राम के नीचे जो डिस्क्रिप्शन देती है उसको हमने इग्नोर नहीं करना, उसको भी प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 31, Die cells survive for a few days and secrete a huge number of antibodies in blood, tissue, fluids और lymph। यानी सर्वाइव फ्यू डेज करते हैं लेकिन ज्यादा जो एंटीबॉडीज हैं वो बनाते रहते हैं। मेमोरी सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स, आपको पता है टी और बी लिम्फोसाइट्स क्यों उनको कहते हैं? टी आगा ये थाइमस ग्लैंड से डिस्कवर हुए थे, दैट्स व्हाई, और बी जो है बुर्सा फेब्रिशियस की वजह से। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा जी कि प्लाज्मा सेल सिंथेसाइज एंड लिबरेट एंटीबॉडीज इन द ब्लड, प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड। तो आंसर बनेगा plasma cells. Intermediate protection from infection of snake bite can be obtained by active immunity, passive immunity, natural active immunity या vaccination। तो जब इसको हमने बुक में देखा तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के अंदर ये लिखा हुआ था, दूसरी टाइप जो नीचे कहता है जी नेचुरली जो इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होती है, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं, वो इंटरमीडिएट होगा सबसे पहले जो हमारा बॉडी उसको देगा। तो हमारा आंसर बनेगा जी सी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और जो की आई है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की, उसमें भी यही आंसर है। उसके बाद है जी 33, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम या सोडियम। तो डायग्राम एक बनी हुई है बड़ी सी बुक के अंदर, उसमें सेंटर में मैग्नीशियम का जो एटम है वो लगा हुआ है, सेंट्रल एटम, साथ राइट साइड पे लिखा हुआ भी, लेफ्ट साइड पे सॉरी, मैग्नीशियम का। तो इसका मतलब आंसर बनेगा मैग्नीशियम, और क्लोरोफिल में याद रखना है मैग्नीशियम ही होता है। टेल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन, इसकी जो टेल है वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होती है, थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में होती है, या मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये यहाँ पे इसी डायग्राम के थोड़ा सा लेफ्ट करके नीचे लिखा हुआ है थाइलाकाइड मेम्ब्रेन बाय दिस टेल। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद 35, कैरोटिनॉइड्स अब्सॉर्ब लाइट ऑफ येलो ऑरेंज रेंज, येलो रेड रेंज, ऑरेंज रेड या ब्लू वायलेट रेंज। कौन सी रेंज है? आप देखें इस तरह की चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। कैरोटिनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट, कहते हैं कैरोटिनॉइड्स आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स दैट अब्सॉर्ब स्ट्रांगली ब्लू वायलेट रेंज। अब देखें ना, रेड और येलो से आपने कंफ्यूज कर देना है इसको, तो ये ब्लू वायलेट रेंज जो है उसको अब्सॉर्ब करते हैं। तो बी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी डिफर इन वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। क्लोरोफिल ए हैज CHO, CH3OH या NH2। तो ये उसी डायग्राम में ऊपर लिखा हुआ है, CHO क्लोरोफिल बी, CH3 इन क्लोरोफिल ए। तो इसका मतलब है हमारा आंसर बनेगा बी, क्योंकि हमने क्लोरोफिल ए का बताना है। उसके बाद है जी 37, ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड रिड्यूस्ड NADP फॉर्म लाइट डिपेंडेंट स्टेज इज रिड्यूस्ड टू 3 कार्बन कंपाउंड, आइबोलोज बाइफॉस्फेट, 5 कार्बन कंपाउंड या 6 कार्बन कंपाउंड। तो ये बुक में हमने काफी ज्यादा इसको सर्च किया है, लेकिन ये हमें डायरेक्टली 3 कार्बन कंपाउंड का ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि जो की है UHS की उसमें ए ऑप्शन करेक्ट है 3 कार्बन कंपाउंड का, लेकिन बुक में हमें ये नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसका ये 3 कार्बन, ये हमने ऑनलाइन सोर्स से एक लिया है स्निप, ताकि थोड़ा सा हमें यकीन भी आ जाए। 38, कैल्विन साइकिल अकर्स इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर या रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन को कहते हैं, और डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लिहाजा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। 39, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 या इकोलाई R1 cuts DNA to produce blunt ends, sticky ends, non palindromic ends या split ends। तो इसका आंसर भी लिखा हुआ है जी डायरेक्टली जेनेटिक्स के चैप्टर में। EcoR1 a commonly called use restriction enzyme है, और ये sticky ends प्रोड्यूस करता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद 40 है जी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी एंड वायरसेस। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स का जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है कि ये एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहां पे बनेगा बी। 41, DNA सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये है जी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ्स, मॉलिक्यूलर वेट और साइज। तो ये डी ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट हो गया। 42, the first heat stable component used in PCR is Taq isomerase, Taq polymerase, Taq helicase, Taq SSBP। तो ये होगा जी Taq polymerase। ये वो पॉलीमरेज है जिसकी वजह से PCR का रिएक्शन आर्टिफिशियली लैब के अंदर करवाना मुमकिन हुआ था। तो बी ऑप्शन करेक्ट।
43 पेशेंट्स ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रोड्यूस थिक म्यूकस बिकॉज ऑफ फॉल्टी। अब क्या चीज है जो गलत होती है इस वजह से म्यूकस ज्यादा पैदा होती है? ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस या म्यूकस मेम्ब्रेन। अब यहाँ क्लोराइड आयन का भी जिक्र है और ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर का भी जिक्र है, तो आपने बताना है कि फॉल्टी चीज क्या होती है जिससे ज्यादा म्यूकस पैदा होती है, तो वो आपका होगा ए ऑप्शन। Cystic fibrosis patient lack a gene that code for transmembrane carrier of the chloride ion। तो transmembrane carrier पहले आया, that's why आपका A ऑप्शन करेक्ट है और UHS की में भी यही है। 44 chemicals used for destroying agricultural competitors are known। अब agricultural competitors क्या होते हैं? मसलन हमने गंदम की फसल लगाई है तो साथ जो है वो जौ भी उग के आ गया है और कई जड़ी बूटियां भी आ गई हैं, तो वो न्यूट्रिशन जो है उसको डिवाइड कर रही हैं, उसके साथ compete कर रही हैं। तो ऐसी जो साथ एक्स्ट्रा फसलें या एक्स्ट्रा पौधे आ जाते हैं जिनको जड़ी बूटियां हम कहते हैं, वो होते हैं एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटर्स। तो उनको खत्म करने के लिए आमतौर पे हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा जी आपका पेस्टिसाइड्स। ये है जी आज का आपका लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग जो पार्ट है उसमें 45 से लेके 88 तक जो एमसीक्यूज हैं ओरिजिनल वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसी तरह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट करके हमें रिस्पांस जरूर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।